प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है धीरेन्द्र अग्रवाल राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज कितने से बोलते हैं कि भगवान का नाम ऐसे जपने से कोई फायदा नहीं, प्रेम से जप करना चाहिए। कोई साधुओं के मुख से भी सुनने को मिलता है, जब प्रेम हो नाम जपे तब फायदा होगा, खाली यही से रटने से कुछ फायदा नहीं। तो इसमें आपका विचार मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्लियर बताते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है आपकी। देखो ही, जो मूर्ख, जो हरामी, जो बदमाश, नालायक, दुष्ट, अनपढ़, गंवार और क्या क्या गाली में पता नहीं। जो हरामी ऐसे लोग है, खाली पुराण शास्त्र खाली थोड़ा पढ़ लेते हैं, ना कोई भजन है, ना कोई भक्ति है, ना भगवान के प्रति कोई श्रद्धा है, बस रट करके है अपना ज्ञान छाटने लग जाते हैं। ऐसे मूर्ख, नालायक, हरामी लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम प्रेम से जपने से ही फायदा होगा। मैं भी एक वीडियो देखा था, कोई मिथिला के कोई शरण जी महाराज है, शरण नहीं सलाह ग्रहण है दुनिया के लिए। वो भी बोल रहा था कि ये राम 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 ऐसे रटने से क्या हो जाएगा, जब प्रेम होना चाहिए भगवान से। ऐसे प्राय बहुत लोग के मुख से सुनने में मिलता है। मैं उन्हीं हरामी लोग को बता देना चाहता हूँ, प्रेम कोई भी चीज़ से पहले कैसे हो जाएगा। अरे कोई व्यक्ति के बारे में उसको जानो, उसका नाम पहले जानो, कौन है, उसके स्वरूप, उससे मिलो जुलो, उनके साथ वार्तालाप करो, उनसे बातचीत करो, उनके साथ थोड़ा घूमो टहलो, तब जाकर धीरे 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 प्रेम होता है। डायरेक्ट किससे प्रेम कैसे हो जाएगा। कोई लड़की को मान लीजिए, कोई लड़का भी प्रेम करता है, लड़का लड़की का डायरेक्ट देखकर प्रेम हो जाता है। अरे पहले उसे लड़की से देखता है, वो देख करके उसका नाम पूछता है, क्या नाम है, कहाँ रहती हो, क्या है, क्या करती है। वो लड़की भी लड़का के बारे में पता लगाता है, इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या है। दोनों मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर धीरे 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 दोनों का जमा तो प्रेम होने लगता है। ऐसे कोई भी चीज़ हो, चाहे रसगुल्ला से आपका अगर प्रेम है तो रसगुल्ला के बारे में पहले आप नाम सुनेंगे रसगुल्ला, फिर वो इस रसगुल्ला को देखेंगे, देखने के बाद उसके बारे में जानकारी करेंगे, फिर धीरे 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 प्रेम होगा। पहले कैसे प्रेम हो जाएगा किसी। ऐसे ही भगवान के प्रति प्रेम होने का मतलब है, भगवान के पहले नाम जप करो, तो उनका गीता रामायण भागवत आज पढ़ो, उनके बारे में जानकारी करो, फिर उनके महिमाओं को सुनो, सुनते 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 नाम जप करते, भक्ति करते 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 फिर धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है। अब डायरेक्ट बोले कोई एक अनपढ़ गंवारा, गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला, कोई आदमी गोबर उठाने वाला, जो कभी ग्रंथ पढ़ा नहीं, राम के बारे में जानता नहीं, ना जपा, ना पूजा, ना पाठ, कुछ नहीं, डायरेक्ट खाली बोलो राम से प्रेम कर दे, हो जाएगा। बिनु जाने न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिन नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। तुलसीदास जी ने लिखा कि जाने बिना न होई परतीति, इसको भी जाने बिना आपका विश्वास नहीं होगा, आप बिना विश्वास से आपका प्रेम नहीं होगा। तो ऐसे ही जो है भगवान का नाम भी ऐसे कोई प्रेम से पहले नहीं जप लेगा। पहले भगवान के बारे में उनकी जानकारी करो, गीता रामायण भागवत पढ़ो, ग्रंथों का पढ़ के, हाँ भगवान ऐसे, राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, जानकारी जब आप करेंगे तो आपका भगवान के प्रति थोड़ा प्रेम श्रद्धा बढ़ेगा। हाँ राम ऐसे थे, इतने महान थे, भगवान थे, ईश्वर थे, ऐसे ऐसे उनके पास शक्ति था, ऐसे जब आप महिमा को पढ़ेंगे तब जाकर महत्व जब आप उनका देखेंगे तब आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा जगेगा। श्रद्धा जैसी जगेगा फिर जो है आप नाम जप जो आप करेंगे वो सब करते 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 नाम जप की फिर जब आगे बढ़ेंगे भगवान की विशेष कृपा होगी, फिर वही जो श्रद्धा प्रेम में बदलेगा। पहले ही कोई एकदम जाके प्रेम से भगवान का भक्ति का नाम जप करने लेगा। इसलिए नाम जप पहले करे, प्रेम बाद में होगा। अपने आप ये नाम अपने आप ही प्रेम देगा। नाम जप करते 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 अपने आप ही प्रेम प्रेम सब अपने आप उसी नाम जप से कृपा हो। मान लीजिए कोई एक लड़का है,
उसको बोल लिए, उसका अभी राम के बारे में कुछ जानता नहीं, लेकिन उसका नाम जपने लगा जी। वो नाम जप करते 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 अपने आप ही राम के बारे में जानकारी भी उसको धीरे धीरे मिलने लगेगा, राम के बारे में पढ़ने लगेगा, राम के बारे में जानकारी करने लगेगा। धीरे 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 फिर राम के नाम की जप का कृपा होगा उनके ऊपर, फिर धीरे धीरे राम के प्रति प्रेम भी होने लगेगा। कोई व्यक्ति जब वो कोई चीज को ग्रहण करने लग जाता है, फिर अपने आप उसके बारे में जानकारी मिल जाता है। जैसे गाजर बीट का जूस के बारे में कोई पिया नहीं है, लेकिन अगर उसको पीना चालू कर देवे, पीने के बाद देखेंगे शरीर में खून बनने लगा, शरीर फिट होने लगा, इनमें की जो बीमारी ठीक हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया, ताकत आ गया, वो अपने आप ही अनुभव हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जो है पहले जप करें, जप करते 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 अपने आप ही आप राम के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा, अपने आप ही राम की कृपा होने लगेगा, अपने आप धीरे धीरे अपने मन में अपने श्रद्धा होगा कि राम का जप कर रहा हूँ, उनके बारे में जानना भी जरूरी है। अपने आप रामायण पढ़ने लगोगे, अपने आप गीता पढ़ने लगोगे, अपने आप ही सत्संग करने लगोगे। जब जानकारी हो जाएगा और श्रद्धा बढ़ जाएगा और प्रेम बढ़ जाएगा, और राम नाम जप आपका चलेगा ना व्रत, चलते फिरते उठते बैठते भगवान की विशेष कृपा हो जाएगी, तो आपके हृदय में भक्ति प्रेम जागृत होगा। जैसे कि लड़की का धीरे धीरे मिलते जुलते लड़का लड़की प्रेम हो जाता है, फिर आगे चल करके शिखर पर पहुंच जाता है। ऐसे ही जो है भगवान का नाम जप करते करते अपने आप ही उनके बारे में जानकारी करते 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 प्रेम बढ़ने लगता है। प्रेम जब बढ़ जाती है, फिर भगवत कृपा से शरीर में रोमांच होने लगता है, आंखों में अश्रु बहने लगता है। भगवान का नाम लेते ही फिर सब वाणी गदगद हो जाती है, कंठ अवरुद्ध होने लगता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, मीरा थी, ऐसे थे, हरिदास जी आदि थे। तो ये सब बाद की स्थिति है। प्रेम की स्थिति जो है, पहले जप तप सत्संग भजन कीर्तन ये सब पूजा पाठ रामायण गीता आदि पढ़ना, ये सब करके भजन करके तब जाकर बाद में प्रेम प्राप्त होगा। पहले से कैसे प्रेम हो जाएगा? इसलिए जो मूर्ख नालायक हरामी बदमाश इस जो बात करते हैं कि इसे जपने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें मूर्खों को ये बता देना चाहता हूं कि पहले कोई प्रेम नहीं करता है। पहले भगवान का नाम जपो, उनकी कथा सुनो, उनके सत्संग करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान का नाम जपो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, धाम करो। ये सब करते 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 धीरे धीरे भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम जगेगा। और नाम जप जैसे जैसे आपका बढ़ने लगेगा, नाम महाराज खुद जो है समस्त प्रकार की जो सद्गुण है, प्रेम है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, सब कुछ अपने आप ही राम नाम जप के प्रभाव से उसको प्राप्त होगा। इसलिए पहले कोई नहीं कर सकता है, कोई चीज का कोई पहले नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई क्रोधी आदमी है, कामी आदमी है, लोभी आदमी है, शराब पीता है, मटन मच्छी खाता है, अब उसका कैसे सुधार होगा, कल्याण कैसे होगा? उसको बोलो भाई तुम ठीक है जो कर रहा है जितना हो सके छोड़ो, लेकिन भगवान का नाम जपो, भगवान का भजन करो, भक्ति करो, गीता रामायण पढ़ो, सत्संग करो। ये सब करते 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 नाम जप करते करते अपना आप नाम महिम भगवान की कृपा से उसका धीरे धीरे सब छूटेगा। और उसको बोल लो पहले ही सब छोड़ करके कि तुम्हारे नाम जप पूरा प्रेम मिल रहा है, इसका एक बेहुदा बात है सब है। तो ऐसे मूर्ख जो है लोगों का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो बात अलग है, पहले जन्म की अगर पुण्य से नहीं है तो भगवान का नाम जपने लग जाओ, भगवान के अगर लीला कथाओं का श्रवण करने लग जाओ, भगवान के बारे में गीता आदि पढ़ के उनके महिमा को जानने लग जाओ और नाम जप करते रहो। अपना आप ही नाम जपो, ये भक्ति पूजा पाठ के प्रभाव से भगवान की कृपा से प्रेम भक्ति वैराग्य सब अपना पाएगा। ये हम सब जो पहले पहले गांव में थे, क्या पहले ही प्रेम हो गया हम सब का भगवान से? अरे पहले पहले भगवान का नाम कीर्तन करते थे, जपते थे, फिर धीरे धीरे गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, भागवत पढ़ा, फिर पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ा, पढ़ते पढ़ते नाम जप करते 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 फिर भगवान को श्रद्धा प्रेम हो गया, वैराग्य हो गया, सब हुआ। ऐसे पहले हुआ ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई आदमी भैंस चराएगा, गाय चराएगा, वह अपना खेती बाड़ी करते करते उसका प्रेम हो जाएगा भगवान से? गधे गधे सब रहते हैं ऐसे ही। इसलिए पहले भगवान का नाम जपो, पूजा पाठ जप तप सत्संग आदि ये सब जितने सब भक्ति संबंधी कार्य करे और नाम जप ज़्यादा करे, देखेंगे एक प्रेम अपना प्राप्त होगा। बाद में प्रेम की स्थिति वो उच्च स्थिति है, वो बाद में कि सीढ़ी प्रेम से वो मिलता है,
ऐसे नहीं मिल जाता है। अभी कि कोई आदमी संसार में भी बोलो, कोई आदमी किससे प्रेम कर दे तो कर देगा? कोई नहीं करेगा प्रेम। देखो, जो लड़का लड़की प्रेम है या कोई भाई भाई में प्रेम हो, किसी से भी प्रेम हो, देखो सर्वस्व लुटा देते हैं। घर द्वार तक वो पूरा दान कर देते हैं, घर द्वार तक पूरा बेच डालते हैं अपने प्रेमियों के लिए, सर्वस्व प्राण तक देने को तैयार हो जाते हैं। तो कब? जब प्रेम हो जाता है तब। पहले जो जानता नहीं, प्रेम फेम कुछ है ना, देख 1 रुपया भी नहीं देगा। अभी मान लीजिए कोई लड़का है, कोई लड़की है, जानते नहीं है तो 1 रुपया भी नहीं देगा एक दूसरे को। लेकिन जब दोनों का प्रेम हो जाएगा, अगाध प्रेम, मिलते जुलते दोनों जो है प्रेम हो जाएगा, फिर प्रेम देखेंगे, वो लड़की भी सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो जाएगी, लड़का भी सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन ये स्थिति आता है कब? जब धीरे धीरे मिलते जुलते ऐसे प्रेम हो जाने के बाद तब होता है, बाद में स्थिति आती है। ऐसे ही भगवान का नाम जप, पूजा पाठ, जप तप सत्संग, ये सब करते 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 भगवान के प्रति धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है, बढ़ते फिर जो उच्च स्थिति में पहुंचता है, तब जा करके भगवान के दीवाना हो जाता है वो। फिर दुनिया का कोई आदमी उसको जो है उससे अलग नहीं कर सकता है। तो प्रेम का स्थिति बहुत उच्च स्थिति है और बाद में वो प्राप्त होती है भगवत कृपा से। इसलिए पहले ये भजन कीर्तन सत्संग जप तप आदि ज़्यादा करके नाम जप ये सब करते रहने से ही जाके प्रेम आगे बाद में प्राप्त होगा, पहले प्रेम से नहीं होगा। इसलिए इन मूर्खों की बात सुन करके अपने दिमाग को जो है भ्रष्ट करना नहीं चाहिए। जय श्री राम।